जो तपस्या नहीं करेगा वो मजदूरी करेगा। सिंपल। क्लर्क हो जाएगा, बाबू हो जाएगा। तपस्या सबको करनी है, कोई बच ही नहीं सकता। तपस्या मतलब ध्यान में किया गया श्रम, मजदूरी मतलब बेहोशी में किया गया श्रम। जो इस दुनिया में मजदूर हैं वो मेहनत करते हैं, जो राजा हैं वो तपस्या करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गोल्ड फॉर लाइफ A-to-Z में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम अवधूत झा सर के एक और वीडियो के बारे में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। और तपस्या सबको करनी पड़ती है, कोई अपवाद नहीं है। जो तपस्या नहीं करेगा वो मजदूरी करेगा। सिंपल। क्लर्क हो जाएगा, बाबू हो जाएगा। तपस्या सबको करनी है, कोई बच ही नहीं सकता। तपस्या मतलब ध्यान में किया गया श्रम, मजदूरी मतलब बेहोशी में किया गया श्रम। जो इस दुनिया में मजदूर हैं वो मेहनत करते हैं, जो राजा हैं वो तपस्या करते हैं। प्रकृति छोड़ती किसी को नहीं। तो 3 घंटे आपने क्लास में पढ़ा सहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब 3 घंटे उसे आपको हजम करना पड़ेगा, हो गया 6 घंटे। उसको लिखना पड़ेगा 2-3 बार, कम से कम 3 बार तो लिखना ही पड़ेगा। फिर उसे आप अपने मोबाइल को डब करिए, अपनी आवाज में सुनाइए उसको, ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे कारण ये थे, इसका आउटकम ये था। 6 घंटा तो ये हो गया। फिर आप 3 घंटा स्टूडियो के बगल में एक स्टूडियो है, तो बेहोश हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो 3 घंटे आपका हो गया क्लास, 3 घंटे आपका होमवर्क हो गया, 3 घंटे आपका न्यूज़पेपर हो गया। सबसे बड़ी चुनौती है न्यूज़पेपर। 3 घंटे की क्लास हजम करनी है और 3 घंटे का न्यूज़पेपर हजम करना है। टोटल पढ़ाई आपकी 8 से 10 घंटा डेली होगी। 8 घंटा तो मिनिमम कोई माई गलाल टाल ही नहीं सकता, रेगुलर। अब 8-8 घंटा जब अंदर भरोगे तो स्ट्रेस पैदा होगा। एक बहुत बड़ी समस्या से लड़कों को गुजरना पड़ता है। 6 दिन खूब जम के पढ़ाई हुई, फिर 6 दिन नहीं हुई, यहां दर्द होने लगता है। फिर 20 दिन पढ़ाई हुई, फिर 20 दिन नहीं हुई। यह असफलता की एक और सबसे बड़ी वजह है। आप 8 घंटे पढ़ो डेली, क्लास वर्क, होमवर्क, न्यूज़पेपर। डेली आपको स्ट्रेस पैदा होगा, डेली आपको तनाव पैदा होगा। वो आईएएस की तैयारी का सबसे बड़ा फीचर है जिस पे कोई चर्चा नहीं करता। डेली आपको स्ट्रेस पैदा होगा, डेली। अब 3 तरीके स्ट्रेस को निकालने के। या तो आप 6 दिन पढ़ाई छोड़ दो, फिर तो सिलेक्शन आपका कयामत तक नहीं होगा। कि 10 दिन पढ़े, 6 दिन नहीं पढ़े, रिलैक्स कर रहे हैं, उससे आपका सिलेक्शन फिर कयामत तक नहीं होगा। एक है कि आप नेगेटिव रास्ते पे चले गए, वो भी आपको मिलेंगे लोग बाजार में बताते हुए कि 2 घूंट पी लो तो बहुत पढ़ाई होती है। उस पे आप गए तो फिर जिंदगी ही खत्म हो गई। तो आप एक काम करो, आप या तो जिम चले जाओ, 1 घंटा जिम का रखो कि यार 1 घंटा जिम जाना है, या आप 1 घंटा वॉक करो तेजी से, बैंकर। और या आप कपालभाति और भस्त्रिका कर लो, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को। और आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो जिम कर लो। और जो लोग योग वगैरह में विश्वास करते हैं वो सूर्य नमस्कार कर लो। 10 से शुरू करो और 6 महीने तक 50 पे ले जाओ। 25 बहुत है, 25 में तो तबाही मचा दोगे पूरी दुनिया में, लेकिन करो जरूर, करो जरूर। अब 8 घंटे तुमने कोचिंग के साथ पर डे। कोचिंग का सबसे बड़ा रोल क्या है? एक तो आपको दिशा देती है, अपने अनुभव देती है, रेगुलरिटी देती है। कोचिंग आपको दिशा देती है, अनुभव देती है, रेगुलरिटी देती है और मोटिवेट रखती है। आप 8 घंटे 300 दिन, आपकी तैयारी हो गई। इधर कोचिंग ने सिलेबस खत्म किया, उधर आपका 90% सिलेबस पर कब्जा। 90% सिलेबस पर आपका कब्जा। सब पढ़ भी चुके हैं, सब हजम भी कर चुके हैं। अब यहां से मुख्य चरण शुरू होता है। कोचिंग खत्म हो गई, तैयारी हो गई, कोचिंग खत्म हो गई, तैयारी हो गई। अब क्या करें? अब 1 साल प्रैक्टिस, इसको मैं कहता हूं लेफ्ट हैंड रूल। आप दाहिने हाथ से ब्रश करते हो, 1 मिनट में ब्रश हो जाएगा।
क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है 20 साल की, 25 साल की। लेकिन आप अगर लेफ्ट हैंड से हैंड ब्रश उठाओ, टूथब्रश, तो 10 मिनट लगेगा ब्रश करने में। तो क्या इसमें जान नहीं है? प्रैक्टिस नहीं। जान तो है, प्रैक्टिस नहीं। तो 1 साल आपको करना क्या है? ये बहुत प्यारी रूल है, प्यारा नियम है। जिन्होंने मान लिया वो जीत गए, जो नहीं माने उनको भगवान की मर्जी, विधायक विधायक हो गए, एमएलए एमपी हो गए, मंत्री हो गए। आप एक दिन में 2 मेंस के क्वेश्चन लिखो। एक दिन में 2 मेंस के क्वेश्चन, यानी महीने में 60 क्वेश्चन, यानी 10 महीने में 600 क्वेश्चन मेंस के। चलो हम इसको 500 कर लेते, 500 जीएस के और 500 ऑप्शनल। चलो 800 कर लेते हैं दोनों मिला के, ये मिनिमम है, ये तो करना ही पड़ेगा। 800 क्वेश्चन अगर आप लिख डालेंगे बाबूजी, तो आपकी लिखने की इतनी शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप सिर्फ मेंस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखोगे और गंधारी की तरह आंख पे पट्टी बांधोगे और लिखना शुरू कर दोगे। प्रैक्टिस है ये पूरे साल करना है आपको मेंस वाला। और फिर प्रीलिम्स में यही काम आपको करना है। 30 क्वेश्चन पर डे आप शेड्यूल बनाओगे, और 30 क्वेश्चन पर डे का शेड्यूल बनाओगे, 30 क्वेश्चंस पर डे। और 1:2 के 4 का फॉर्मूला लगाओगे। अब पूछा मैकडॉनल्ड कमीशन के बारे में। कर्जन के समय मैकडॉनल्ड कमीशन का संबंध था पैमाइन से था, सूखा से था। तो यहीं पर कर्जन के बारे में जो 4 और प्रमुख तत्व है वो भी नोट कर लो। एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पर डे, 900 क्वेश्चन पर महीना, और 1 साल में 10 महीने में 9000 क्वेश्चन इंटू 4, टोटल हो गया 36,000 क्वेश्चन। इस 36,000 क्वेश्चन की फाइल में से आपको 60 करने हैं बस। प्रीलिम्स प्रैक्टिस से निकलता है दोस्त, कोई और रास्ता है नहीं। ये जितने भी टॉपर या सिलेक्शन लिए हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो दूसरा साल है प्रैक्टिस वाला, उसको धार्मिक रूप से इन्होंने किया। उस पर कोई चर्चा कभी नहीं करता, उस पर कोई चर्चा कभी करता ही नहीं। हमने यहां पढ़ा, हमने वहां पढ़ा, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन 1 साल रिलीजियसली हमने प्रैक्टिस किया। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूं, मैं पूछता हूं कि बोलते क्यों नहीं यार तुम लोग? अरे बोलो तो अंडरस्टूड है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। 1 साल तैयारी, 1 साल तैयारी और 1 साल की प्रैक्टिस। 1 ईयर प्रिपरेशन, 1 ईयर प्रिपरेशन और 1 ईयर प्रैक्टिस। फिर जाकर आप आईएएस की परीक्षा दे दीजिए। सेलेक्ट हो गए आप, बहुत अच्छा। 5 किलो लड्डू ले आइए एकरा में, हम लोग भी खा लें, खुशी मनाएं। मान लीजिए कहीं रुक गए, मेंस में रुक गए, इंटरव्यू में रुक गए, कहीं भी रुक गए, अब आप एक काम करिए। अब आपको सिर्फ 4 घंटे प्रैक्टिस के लिए चाहिए। अब तैयारी वैयारी सब हो चुकी है, सब पता है आपको। अब यहीं से आप प्लान बी प्लान कर लीजिए, पहले अटेम्प्ट के बाद, वो भी पहला सीरियस अटेम्प्ट। इन सब के बाद अब ज्यादातर लोग क्या करें, जो आपका ऑप्शनल है उससे एमए कर लीजिए, उससे जेआरएफ निकाल लीजिए, टीचिंग का रास्ता खुल जाएगा। नहीं करनी टीचिंग, कोई बात नहीं, लॉ कर लीजिए, एक रास्ता खुल जाएगा। जर्नलिज्म कर लीजिए, सॉफ्टवेयर का कोर्स कर लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग कुछ, लेकिन अब कर डालिए। अब बैठिए मत, 4 लोग मिलकर एक क्लास 12 तक की कोचिंग खोल लीजिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, बढ़िया पढ़ाइए और एग्जाम देते रहिए।